Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel. Thank you so much for joining me guys, and let's get started and do some reading. So yes, we are going to do the reading on this request. How is Manisha's journey in that dance wala serial Jhalak Dikhla Ja is going on. ठीक है, तो हम ये देखेंगे. And I'm going to be using this deck for her. I think she started this new journey. Ace of Pentacles उसका आया था. I think 2024 का गाइडेंस था या जनवरी का गाइडेंस था, आई डोंट क्वाइट रिमेंबर, लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था राइट देयर. अ न्यू बिगिनिंग दैट शी हैज बीन प्रेइंग सिंस लास्ट दिसंबर, लास्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर, कि एक डिफिकल्ट फेज खत्म हो, एक न्यू एनर्जी आए, और फिर फूल के साथ ये नया सीरियल आया डांस वाला, एंड देन शी स्टार्टेड ऑल दैट. सो यू बेसिकली वांट टू नो कि ये जो झलक दिखला जा है उसमें उसकी जर्नी कैसी चल रही है. Right, so I have just felt drawn to start with a theme for this reading, so let's see. All right, so देखते हैं, थीम स्टार्ट करते हैं हम. How is Manisha's journey in Jhalak Dikhla Ja is going on? किस तरह की जर्नी उसकी हो रही है? Let's see. I think interesting question. No love triangles, quadrangles. I like simple readings, mostly focused on career. Not ये क्या सोच रहा है उसके बारे में, वो क्या सोच रहा है उसके बारे में, because I as a coach don't believe that you should bother so much with others' opinion, because if you care so much for others' opinion, you are also carrying the baggage of their opinion, and with that baggage वो 10 of Wands का baggage हो जाता है, दूसरों का opinion है, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो. So focus on your own power than what others are thinking about you and opinions they have for you. So the journey of Manisha in the serial, how is it going, dear angels? Okay, clean it up. All right, so what I'm getting is that this serial, जैसे कि अभी मैंने shuffle करते वक्त भी I saw the ace, the fools का card jumped out from this deck, right? तो and I also told that कि last मनीषा की रीडिंग अगर आपने मेरे चैनल पे देखी है तो वी हैव सीन अ लॉट ऑफ हर 3 of Swords मोमेंट्स. she was hurt, she was feeling mostly hurt, betrayal तो नहीं उतना, but she really felt very hurt by situation around her. and also, of course जब हम hurt feel करते हैं तो सिचुएशंस में जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, जो हमारी रिलेशनशिप इन्वॉल्व रहती है, उसी से हम ज़्यादा हर्ट होते हैं. क्यों? क्योंकि हमने कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी रहती है और वो एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं होते हैं, तो हम हर्ट हो जाते हैं. इसीलिए मी एज अ कोच आई ऑलवेज टेल पीपल, माई स्टूडेंट्स, माई क्लाइंट्स, मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस विद द वर्ल्ड अराउंड, मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस विद द रिलेशनशिप. क्योंकि आप जिस तरह से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहोगे, द मोर you give power to others, the more you get the reason to get hurt, है ना. इसीलिए अपने एक्सपेक्टेशंस को हमेशा मैनेज करके रखना चाहिए. You are not disappointed with your relationship, you are disappointed with the expectation that you had with that relationship. आपको लगा कि ये आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपके साथ मूवी देखने जाएगा, पर वो फ्रेंड बोलता है नहीं, मुझे और इंपॉर्टेंट काम है, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ मूवी देखने में. सो व्हाट आर यू अपसेट विथ? एक्चुअली यू आर अपसेट विथ द एक्सपेक्टेशन जो आपका था. अगर आपका एक्सपेक्टेशन रहता कि नहीं, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बट ही इज ऑल्सो वेरी फोकस्ड ऑन, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, बहुत अच्छा दोस्त है, आपको ये भी पता है, बट वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, ये भी बात पता है, तो आपके एक्सपेक्टेशंस मैनेज हो जाते हैं. आपको पता है कि आप जब उसके पास मूवी देखने का ऑफर लेके जाओगे तो वो yes, he will want to spend time with you, लेकिन अगर उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो he will not tell you lie, he will tell कि नहीं यार देख, मैं मूवी देखना चाहता था लेकिन मेरे अपने इंपॉर्टेंट काम है. तो क्योंकि आपके 2 एक्सपेक्टेशंस हैं उस आदमी से, क्योंकि उस आदमी ने क्लियरली अपना एक्सपेक्टेशंस आपको बताया था, तो आप हर्ट नहीं होंगे. लेकिन अगर उस आदमी ने एक्सपेक्टेशन आपको दिया है कि आपके लिए वो हर काम करेगा,
और फिर बाद में वो उस एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा नहीं उतर पाता, तो हमें दुख होता है। तो हमें, वी आर नेवर डिसअपॉइंटेड विद आवर रिलेशनशिप, वी आर ऑलवेज डिसअपॉइंटेड विद द expectations, the false expectations that we had from the relationship. थोड़ा सा spiritual ज्ञान, थोड़ा सा लाइफ कोचिंग का ज्ञान मैंने दे दिया, मे बी यू नीडेड इट। सो लोग जो होते हैं, दे आर ऑल मेड अप ऑफ लाइट, शैडो एंड लाइट सब में होता है। द प्रॉब्लम विथ यू पीपल इज कि यू सी योर फैंस, जिसके भी आप फैंस हो, आपको लगता है कि ये द बेस्ट है और इसमें कोई इम्परफेक्शन नहीं हो सकती। मनीषा बेस्ट है, इसमें कोई इम्परफेक्शन नहीं हो सकता। जिया बेस्ट है, इसमें कोई इम्परफेक्शन नहीं हो सकता। अभिषेक बेस्ट है, इसमें कोई इम्परफेक्शन नहीं हो सकता। जबकि द रियलिटी इज कि द वेरी फैक्ट दैट यू हैव अवतरित, आप इस मदर अर्थ पे अवतरित हुए हो, द वेरी रीजन यू हैव कम टू वर्क ऑन योर इम्परफेक्शंस। एंड यू हैव स्ट्रेंथ एंड यू हैव वीकनेस। योर वीकनेस पे आपको काम करना है, वो आपके इम्परफेक्शंस हैं। और यू हैव जस्ट सम इम्परफेक्शन का मतलब मोस्टली है कि देयर इज समथिंग दैट यू हैव कम हियर टू वर्क ऑन। वीकनेस आपको वीक करेगा, स्ट्रेंथ आपको पुश करेंगे उसको मास्टर करने में लेसन्स। तो डोंट हैव दीज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कि मनीषा इज 100% perfect, Abhishek is 100% perfect, Jia is 100% perfect. They are human beings just like you and me. They have their own imperfections. और आपकी maturity तब रहेगी जब आप उनके imperfections को gracefully accept कर सकते हैं with non-judgment, knowing that they will learn their lessons and they are trying their best to work through their imperfections, guys. This is the most mature way you can take to अंडरस्टैंडिंग थिंग्स इन लाइफ। क्योंकि जब आप दूसरों को ग्रेस देते हैं, दूसरों को नॉन जज करते हैं, आप अपने लिए भी वो दरवाजे खोल लेते हैं कि आपको भी कम जज किया जाएगा, राइट? नहीं तो आप जो दूसरों के साथ करेंगे, आप उसी समय कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करते हैं कि ओके, दिस कैन हैपन विथ मी ऑल्सो। ऑल राइट, दैट वॉज अ लॉट ऑफ ज्ञान फॉर यू टू टेक। ओके, तो हम बात कर रहे थे क्या जो मेजर थीम है इस ये जो जर्नी हो रही है मनीषा की, झलक दिखला जा सीरियल में। अब क्या हो रहा है मुझे तो नहीं पता, आई विल वॉच द सीरियल थ्रू द कार्ड्स। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लीन अप हो रहा है। किस चीज का क्लीन अप हो रहा है? अब हमने मनीषा की बहुत सारी रीडिंग्स की है। अगर हम पिछले लास्ट क्वार्टर की रीडिंग में चले जाएं, दिसंबर की रीडिंग में चले जाएं, तो हमने देखा है कि अगर अभिषेक से उसकी रिलेशनशिप हम देखें, वहां पे भी अकॉर्डिंग टू माई कार्ड्स देयर वर लॉट ऑफ what was happening, lot of ups and downs. सामने में बैलेंस दिख रहा है पर अंदर में काफी थोड़ा सा हलचल मची हुई है। ऑलराइट, अब कुछ लोग बोलते हैं कि सामने तो सोशल मीडिया पे हर चीज सही दिखता है। आप मुझे जरा एक बात बताने का कष्ट करें कि कोई किसी का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, दोस्ती वाली रिलेशनशिप चलो मान लेते हैं, अच्छा रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स ये सब मन मुटाव होते रहते हैं। लेकिन अगर कोई किसी का अच्छा रिलेशनशिप है तो मुझे ये बताओ कि वो सोशल मीडिया पे क्यों आके बोलेगा कि मेरे रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम्स चल रही है, ये ऐसा है, ये वैसा है। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो वो अपने शांति से बैठ के उसको सॉर्ट आउट करेंगे ना, कि वो आके सोशल मीडिया पे उसका ड्रामा करेंगे। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे आपको थोड़ा सा चिंतन मनन करना चाहिए कि कोई भी एक मैच्योर इंसान, जो दो मैच्योर लोग हैं जो अपने करियर के स्टैब्लिश करना चाहते हैं, दुनिया देखी होगी, थोड़ा स्ट्रगल किया होगा उस जगह पे पहुंचने के लिए, कुछ मैच्योरिटी आई होगी एक्सपीरियंस से, अप एंड डाउन से। अगर अच्छी रिलेशनशिप है तो उसका जो भी एक स्ट्रगल का फेज है या कुछ चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, वो जाके पूरे दुनिया में क्यों उसका ढिंढोरा पीटेंगे? मुझे ये बताओ जरा। एक मैच्योर इंसान तो डेफिनेटली नहीं करेगा, राइट? ओके, तो ये एक्सपेक्ट करना कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है और लोग पूरी उसको हमेशा सोशल मीडिया पे शेयर करते रहें, व्हाट इज दिस? दिस इज एन अनरियलिस्टिक इमेच्योर एक्सपेक्टेशंस। तो इस तरह के एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो धोखा भी हो सकता है। तो हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम थिंग्स। तो यस, लेट्स गेट टू दिस। तो हमने देखा मनीषा का, अगर हम खाली रीडिंग देख लेते हैं तो उसने काफी अप्स एंड डाउन्स देखे थे। 3 of sword, प्रेइंग फॉर दिस बैड फेज, लो फेज, चैलेंजिंग फेज टू एंड, ताकि एक फ्रेश एनर्जी आए। और एक फ्रेश एनर्जी इस शो के फेस में आई भी उसके साथ, उसके लाइफ में, विद दैट एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो कि हमने इसी डेक से लिया था।
तो ये शो जो है ना एक बहुत ही अच्छा मौका देखो बाकी सारी चीजें तो आपको पता चल ही रही होंगी कि डांस कर रहे हैं, मस्ती आ रहा है, मजा आ रहा है, बट हियर इज द थीम, दिस इज द इनर स्टफ्स दैट इज हैपनिंग इन एंड व्हाट इज दैट इनर स्टफ दैट इज हैपनिंग, क्लीन इट अप। ये शो एक बहुत ही अच्छा मौका साबित हो रहा है उसके लिए, एक अपॉर्चुनिटी साबित हो रहा है उसके लिए कि जो भी चीजें सही नहीं थी, जो मन मस्तिष्क में हर्ट था, 3 ऑफ सोर्ड की फीलिंग हो रही थी, काफी अंदर में द्वंद चल रहा था, रिलेशनशिप्स थोड़े मिसअलाइंड हो रहे थे, एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं हो रहा था, हमने बहुत किया पर हमको मिल नहीं रहा था, ये सारी चीजें जो चल रही थी ना, कैकोफोनी बोलती हूं मैं इसको, ये कैकोफोनी से दूर होके इन सारी चीजों किसी और चीज पे फोकस करके, डांस पे फोकस करके, अपने फिजिकल दैट एनर्जी पे फोकस करके, दैट रूट चक्रा एनर्जी पे फोकस करके आप क्या कर रहे हो, ये सारे अंदर के द्वंद, हैवी एनर्जीज को आप वाइप आउट कर पा रहे हो, यानी कि हील कर